करंट इंडस्ट्री जॉब ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो डेटा साइंस एक हाईली एम्प्लॉयबल एंड अपीलिंग प्रोफेशन है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये अनुमान लगाया गया है कि 2022 से 2029 तक डेटा साइंस मार्केट हर साल 15.4% के हिसाब से ग्रो करके 2029 तक $298.16 बिलियन का मार्केट होने वाला है। लिंक्डइन रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में इंडिया में केवल 24,000 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, लेकिन इनके लिए स्किल्ड पर्सन्स अवेलेबल नहीं है। तो इस फील्ड में मैसिव डिमांड होने के कारण जो कोर्स प्रोवाइडर हैं बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारी जानकारी देने वाला हूं कि डेटा साइंस फील्ड में जाने के लिए कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसमें क्या रूल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सैलरी वगैरह कितनी मिलती है और कैसे यहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट 6 मंथ से 1 ईयर में आपके पास एक अच्छी सैलरी की जॉब होगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, डेटा साइंस के फील्ड में जाने के लिए कोई भी जो इच्छुक है वो यहाँ पर जा सकता है, कोई विशेष एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते हैं, कंप्यूटर स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, किसी भी फील्ड से आप हैं यहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसमें जाने के लिए बेसिक रूप से जो चाहिए वो आपका हाई स्कूल लेवल के जो सब्जेक्ट होते हैं, हाई स्कूल लेवल के सब्जेक्ट आपके पास अच्छे से आपको आने चाहिए। बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। बाकी आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे फ्रेशर हो, चाहे आईटी प्रोफेशनल्स हो, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हो, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हो, चाहे आपका कितना भी करियर गैप हो, चाहे फ्रेशर हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा साइंस के रोड मैप के बारे में। अगर आपको इस फील्ड में सक्सेस होना है तो आपके पास एक कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए। तो इस रोड मैप को हम यहाँ पर 9 स्टेप में समझेंगे, एक एक करके सारी चीजों को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की। तो स्टेप 1 यहाँ पर यह है कि इस डेटा साइंस के फील्ड में अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग जॉब रोल्स हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा जॉब रोल बेस्ट है। मैं कुछ जॉब रोल्स के आपको नाम भी बताता हूं, जैसे कि डेटा एनालिस्ट, डेटा स्टोरी टेलर, डेटा विजुअलाइजर्स, डेटा साइंटिस्ट, प्रोडक्ट साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोडक्ट इंजीनियर, एमएल इंजीनियर और बहुत तरीके के जॉब रोल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको सबसे पहले अपना पैशन देखना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में किस रोल में इंटरेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। बात करते हैं हम लोग सेकंड स्टेप के बारे में। तो वो है डेटा साइंस फील्ड में अगर आपको सक्सेस होना है तो डेटा साइंस प्रोग्राम में आपको इनरोल करना होगा। मार्केट में बहुत सारे कोर्स प्रोवाइडर हैं, लेकिन आपको ऐसे कोर्स प्रोवाइडर को सेलेक्ट करना है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अच्छा प्लेसमेंट करवाते हैं, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको सिखाते हैं। ऐसे में ओडिन स्कूल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत सारे प्लेसमेंट इन्होंने करवाए हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनी है, टॉप कंपनीज जैसे कि पेप्सिको हो गया, इंडिजिनी हो गया, प्रोलिफिक्स हो गया, या और भी बहुत सारी कंपनीज है जहां पर इनके स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिला है। बात करते हैं तीसरे स्टेप के बारे में। तो डेटा साइंस में करियर बनाने के लिए इसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स है उनको अच्छे से जानना है और उसको अच्छे से सीखना भी है। इसके अंतर्गत कई तरह की स्किल्स आ जाती हैं, जैसे कि टेक्निकल स्किल्स हो गया, डोमेन नॉलेज हो गया, सॉफ्ट स्किल्स हो गया। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स में जो भी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग चीजें वो आपको आनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन कैसे करना है, टीम वर्क कैसे करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बात करते हैं चौथे स्टेप के बारे में। वो है यहाँ पर कि आपको रियल वर्ल्ड के जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करना चाहिए, उनके साथ इंगेज रहना पड़ेगा। देखिए,
एक्चुअल में किसी भी कोर्स की स्टार्टिंग तो थ्योरी से ही होती है, लेकिन जब आप थ्योरी सीखते हैं तो उसको आप इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे? उसको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्रोजेक्ट पे काम करना होगा। यहाँ पर तरह तरह के इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो थ्योरी को आप एप्लीकेशंस में कन्वर्ट करते हैं। बात करते हैं पांचवें स्टेप के बारे में, तो वो यहाँ पर है कि डेटा साइंस का जो पोर्टफोलियो है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। पोर्टफोलियो में आप अपने स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटीज, अपना एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें मेंशन करो, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे तो पोर्टफोलियो ही आपका देखा जाता है। बात करते हैं हम लोग छठवें स्टेप के बारे में, तो वो है कि आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको लिंक्डइन पर प्रोफाइल आपका होना चाहिए, जहां पर आप अपने स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस और जो भी संबंधित चीजें आप उनको वहां पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया और डेटा साइंस फोरम्स हो गया, वहां पर अपनी प्रेजेंस बना करके रखो। इसके अलावा जो बहुत सी वेबसाइट पॉपुलर जैसे कि medium.com हो गया या towardsdatascience.com हो गया, यहाँ पर आप टेक्निकल आर्टिकल्स लिख करके भी अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग कर सकते हैं। बात करते हैं सातवें पॉइंट के बारे में, तो वो यहाँ पर है डेटा साइंस इंटरव्यू प्रिपरेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। जब आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर किन चीजों पर फोकस करना चाहिए उसको आप समझ लो। सबसे पहले आपको कोर कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, चाहे आपके इंडस्ट्री के कोर कॉन्सेप्ट हो या फिर आपके रोल से संबंधित। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। केस स्टडीज एंड प्रोजेक्ट पर आपने अच्छे से काम किया हो। बिहेवियरल क्वेश्चंस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इन सब चीजों पर अगर आप काम करेंगे तो इंटरव्यू आपका अच्छे से निकल जाएगा। यहाँ पर फिर मैं आपको एक बार कहूंगा कि ओडिन स्कूल की तरफ से अगर आप ये कोर्स करते हैं डेटा साइंस का, तो यहाँ पर आपकी इंटरव्यू की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाती है। जो चीजें इंटरव्यू के लिए आवश्यक हैं जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़े, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको करवाई जाती हैं। बात करते हैं हम लोग आठवें पॉइंट के बारे में, तो वो यहाँ पर यह कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके लिए जैसे गिटहब है, इसका आप यूज कर सकते हैं। गिटहब में आप ओपन सोर्स जो कोड है उसको आप लिख सकते हैं वहां पर। इसके अलावा जो आपकी डेटा साइंस कम्युनिटीज है उनके आप मेंबर बने। बहुत से ऐसी कम्युनिटीज जहां को आपको मेंबर बनना चाहिए। इसके अलावा जो वर्चुअल मीटअप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनको भी आपको समय समय पर ज्वाइन करना चाहिए। बात करते हैं हम लोग 9वें स्टेप के बारे में, तो वो यहाँ पर है कि गेट ए सुइटेबल जॉब। जब आपने सारी चीजें सीख ली हैं तो आपको निश्चित रूप से एक अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसके बावजूद आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। तो इसमें ओडिन स्कूल आपकी पूरी हेल्प करेगा। इनके जो स्टूडेंट हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि पेप्सिको हो गया, टीसीएस हो गया, कंट्रोल एस हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, यहाँ पर इनके जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं डेटा साइंस फील्ड में जो अलग अलग जॉब रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो इसकी सैलरी है वो क्या है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको कहूंगा कि जो जॉब रोल्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो आप वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सैलरी यहाँ पर क्या कि वेरी करती है, अलग अलग जॉब रोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी काफी ज्यादा वेरी करती है। इसके अलावा आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या प्रोफेशनल हैं, उस हिसाब से भी यहाँ पर सैलरी वेरी करती है। तो यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पर एक बैनर दिख रहा होगा जहां पर डेटा इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और बहुत जो जॉब रोल्स है यहाँ पर सबकी सैलरी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो ये आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। अब अगर आप डेटा साइंस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बता दो ओडिन स्कूल की तरफ से डेटा साइंस प्रोग्राम एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। और इन स्कूल की तरफ से ये जो ऑफर किया जा रहा है डेटा साइंस बूट कैंप, ये 6 महीने का है। स्टार्टिंग के 6 महीने यहाँ पर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल सारा कुछ सिखाया जाएगा, प्रोजेक्ट पर काम करना सिखाया जाएगा और बहुत सारी चीजें करवाई जाएंगी। इसके बाद जैसे कोर्स 6 महीने कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पर आपकी प्रॉपर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। नेक्स्ट 6 मंथ आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन होगी इंटरव्यू की और अलग अलग कंपनी में आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा। बेस्ट से बेस्ट सैलरी पैकेज आपको दिलवाया जाएगा और इसमें ओडिन स्कूल की जो टीम है वो कंपनी से नेगोशिएट भी करते हैं ताकि आपको अच्छी सैलरी की जॉब यहाँ पर मिल पाए।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो यहाँ पर जो कंप्लीट फीस है वो है 75,000 प्लस जीएसटी। इसमें बहुत से डिस्काउंट ऑफर्स और ईएमआई ऑफर्स भी है। इसके अलावा वर्तमान में अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहा है। इसके अंतर्गत आपको 10,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। इनका जो अगला बैच है वो 30 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, तो देर मत करिए, अभी जाकर के एनरोल करिए। कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आप इनकी टीम से बात कर सकते हैं, अपनी सारी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, वहां पर पर्सनल कोई क्वेरी का समाधान कर सकते हैं।